तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज, और इसमें अभी तक हम पढ़ा चुके हैं कि इंडस्ट्रियल यूज में कि माइक्रोब्स का यूज बेवरेज बनाने के लिए, बहुत तरह के अल्कोहल दारू बनाने वाली कंपनियों में, बियर विस्की वाली बनाने वाली कंपनियों में करते हैं। फिर हमने बताया माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाने वाली कंपनियों में भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी केमिकल बनाने वाली कंपनियों में, जो केमिस्ट्री लैब में जो केमिकल्स यूज होते हैं, बहुत तरह की केमिकल बनाने वाली कंपनियों में भी, केमिकल्स बनाने वाली कंपनियों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज का यूज होता है। तो बताएंगे कौन कौन सी कंपनी है केमिकल बनाने वाली जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज का यूज होता है। तो पहली कंपनी का बात करते हैं हम, जिसका बात करते हैं जहां पर आपका क्या बनता है, आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड नाम का एसिड, आपने सुना है नाम लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड नाम का एसिड बनाने के लिए जो कंपनियों में बाजारों में बिकता है लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड किससे बनाया जाता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है, और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जो दूध को दही बनाता है, वही बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया की मदद से लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड आपको बाजार में बिकता है वो कुछ और नहीं है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होता है। दूसरी बात करते हैं आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नाम का जो केमिकल बाजार में बिकता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपने केमिकल आप लोग यूज करते होंगे केमिस्ट्री लैब में। तो सिट्रिक एसिड नाम का जो केमिकल बनता है वो केमिकल आपका बनाया जाता है एक फंजाई से, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर एक फंजाई का नाम है। ये क्या है, आपसे कोई पूछे लैक्टोबैसिलस क्या है, आपका आंसर होगा एक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से और एस्परजिलस नाइजर क्या है, एक फंजाई है, याद रखिएगा। तो एस्परजिलस नाइजर नाम के फंगस से सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। सिट्रिक एसिड कहां बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बनता है। कौन सी माइक्रो से, फंगस से। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, आपके बैक्टीरिया से बनता है। फिर हम बात करेंगे आपका एसिटिक एसिड एक बैक्टीरिया से बनता है। एसिटिक एसिड तीसरा एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड नाम का जो एसिड है ये आपका एक बैक्टीरिया बनाता है, जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाइल। एसिटोबैक्टर एसिटाइल नाम का ये बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से आपका एसिटिक एसिड बनाया जाता है। एसिटिक एसिड जो आपका यूज होता है ये बैक्टीरिया से बनाया जाता है। आपने विनेगर का नाम सुना होगा, जो चिली चाउमीन में डलता है आपके। तो विनेगर कुछ और नहीं है, विनेगर को ही एसिटिक एसिड कहते हैं, और विनेगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाइल, और ये एक बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर एसिटाइल नाम के बैक्टीरिया से क्या बनाया जाता है, आपका एसिटिक एसिड बनाया जाता है। आपने नाम सुना होगा ब्यूटेरिक एसिड का, केमिस्ट्री लैब में सारे नाम सुनने बड़े कॉमन से मिलते हैं आपको। ब्यूटेरिक एसिड जो केमिकल है वो भी आपका एक बैक्टीरिया से बनाया जाता है, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बुटिलिकम बुटिलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम बुटिलिकम एक बैक्टीरिया का नाम है, जिस बैक्टीरिया से बनाया जाता है आपका ब्यूटेरिक एसिड। ये एक बैक्टीरिया से बनता है। तो आप देख सकते हैं आपका लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड जो आपके लैब में बनते हैं, केमिस्ट्री लैब में यूज होते हैं। ब्यूटेरिक एसिड सारे के सारे आपके जो केमिकल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा किए जाते हैं। एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, आपने नाम सुना होगा। अल्कोहल, कोई भी तरह की अल्कोहल की हम बात करें, अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, जितने तरह के अल्कोहल है, सारे तरह के अल्कोहल किससे बनाए जाते हैं, तो आपके एक फंजाई से बनाए जाते हैं, जिसका नाम है ईस्ट।
ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया भी कह सकते हो, इसकी क्या एक फंजाई है, और फंजाई नाम के ईस्ट से, जिसको सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया कहते हैं, उससे कई तरह के अल्कोहल बना जाते हैं, जैसे एथेनॉल, मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे अल्कोहल हैं जो केमिस्ट्री लैब में यूज करते हो आप। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपने क्या क्या पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बहुत तरह के केमिकल बनाने के लिए करते हैं। नंबर 1 लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और अल्कोहल, ये सारे के सारे जो केमिकल हैं, ये केमिकल्स किसकी मदद से बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया से बनता है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर नाम के फंजाई से बनता है। एसिटिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिटाई से बनता है। और ब्यूटेरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम बुटिलिकम नाम के बैक्टीरिया से बनता है। और दारू जो बनती है, जितने के अल्कोहल होते हैं, वो ईस्ट से बनते हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया नाम की फंजाई से। तो आपने ये समझा कि माइक्रोब्स का यूज बहुत तरह के केमिकल बनाने के लिए करते हैं। देख सकते हो ये माइक्रोब्स के नाम हैं और ये केमिकल्स के नाम हैं जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे मार्केट में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आएंगे। दूसरी बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से कई तरह के एंजाइम्स बनाए जाते हैं। बहुत तरह के एंजाइम्स, जो आपके एंजाइम्स होते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ये एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? एंजाइम कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है, जब भी हम एंजाइम की बात करते हैं तो पहला नाम आता है लाइपेज का। पहला नाम आता है लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम का नाम है और इस एंजाइम को किससे पैदा होता है? एंजाइम किससे निकाला जाता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलने वाला एक एंजाइम है। लाइपेज एक एंजाइम है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से निकाला जाता है। और निकालने के बाद करते क्या है इसका? लाइपेज ने का हमारे जीवन में क्या योगदान है? तो आप जो साबुन यूज करते हो, सर्फ यूज करते हो, निरमा यूज करते हो, उस निरमा सर्फ में यही एंजाइम डाला जाता है। लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री बोले तो मतलब धुलाई करने के लिए, डिटर्जेंट में, तो जितनी डिटर्जेंट कंपनी है, जितनी भी आपकी डिटर्जेंट कंपनी है, उन डिटर्जेंट कंपनी में डिटर्जेंट जो बनते हैं, जितने तरह के साबुन, निरमा बनते हैं, उन सभी डिटर्जेंट कंपनी में किसका यूज होते हैं? लाइपेज नाम का एंजाइम यूज होता है। और लाइपेज जो एंजाइम है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा किया गया है। ठीक है, तो डिटर्जेंट कंपनी जितनी भी निरमा, घड़ी निरमा हो, चाहे वो सर्फ एक्सल हो, चाहे रिन हो, कोई भी कंपनी के जो निरमा साबुन बनते हैं, सर्फ बनता है, उसमें लाइपेज एंजाइम डालते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है? ऑयल वगैरह के दाग जो होते हैं कपड़ों पे, उनको साफ कर देता है। तो इसका यूज आपको समझ में आ गया, लाइपेज एंजाइम का हमारे जीवन में क्या योगदान है। उसके बाद हम दूसरे एंजाइम से मिलते हैं जिसका नाम है पैक्टिनेज और प्रोटीएज। ये दो एंजाइम, पैक्टिनेज और प्रोटीएज, इन दो एंजाइम से मिल लेते हैं। पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ये दोनों एंजाइम्स का यूज आपका जूस को, आपने कभी देखा होगा बोतल में जो जूस आता है, वो जूस ज्यादा क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार दिखता है। और घर में मिक्सी से जूस जो बनाते हैं हम लोग, चाहे वो ऑरेंज जूस हो, चाहे पाइनएप्पल जूस हो, चाहे गन्ने का जूस हो, शुगर केन जूस, जिसको आप क्या बोलते हैं? उचासा रस, है ना, महाराष्ट्र में बोलते हैं उचासा। तो उचासा रस की बात करें, गन्ने के रस की बात करें, या कोई भी रस, अगर घर में बनाते हैं तो बहुत हैजी होता है, धुंधला होता है, धुंधला दिखता है। लेकिन मार्केट में जो बिकता है बोतलों में, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार बिल्कुल क्लियर होता है। तो कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है? तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के दो एंजाइम का काम क्या है? ये सेल डेब्री जितनी भी होती हैं उसका डाइजेशन कर देते हैं और क्लीनिंग ऑफ जूस के काम आते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ जूस, जूस को अगर क्लीन करना है मार्केट में बेचने के लिए, तो क्लीनिंग ऑफ जूस, जूस को क्लीन करने के लिए आपके पैक्टिनेज और प्रोटीनेज नाम के दो एंजाइम्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एंजाइम का, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के एंजाइम की बात करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एंजाइम जो है, इसको निकाला गया है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से निकला हुआ एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज।
और इस बैक्टीरिया से निकाले हुए इस एंजाइम का यूज क्या है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के एंजाइम्स का बहुत सारा यूज है। इसका यूज किसी मरते हुए इंसान को जान बचाने के लिए करते हैं। आपने मूवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में अक्सर देखा होगा, डॉक्टर डायलॉग देते हैं कि अगर 5 मिनट और लेट कर देते पेशेंट मर जाता। सुना होगा आपने। या कहते होंगे अब बहुत लेट कर दिए, अगर 2 मिनट पहले आ जाते तो जान बच जाती। ये क्या है, जादू है क्या? डॉक्टर के पास 2 मिनट पहले जान बचा लेते, या 5 मिनट जल्दी आ गए तो जान बच गई। हाँ, उनके पास जादू है। जो हार्ट अटैक से मरने वाला पेशेंट होगा, जिसको हार्ट अटैक आने वाला हो अगले 5 मिनट बाद, तो अगर उस हार्ट अटैक वाले आने से पहले किसी को हार्ट अटैक आने वाला हो और उसके पहले उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मान लो कोई भविष्यवाणी कर दे कि इसको 5:05 में हार्ट अटैक आने वाला है, तो उसको 5-10 मिनट पहले, अटैक आने के पहले अगर ये एंजाइम का इंजेक्शन लगा दो स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का, उसको अटैक नहीं आएगा। क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। क्लॉट बस्टर मतलब खून के थक्के जहां भी जमा होता है, हमारी जो भी क्लॉटिंग वगैरह हो गई है, जहां भी ब्लड वेसल जाम हो जाती है, उस जाम को खोल देता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। हार्ट अटैक नहीं आने देता। किसी को हार्ट अटैक आने वाला हो और उसको लगा दो स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसकी सारी वेसल साफ कर देता है। क्लॉट जहां पर क्लॉटिंग हो गई होगी उस क्लॉट को बस्ट कर देगा, फाड़ देगा और वहां पर क्लॉट को रिमूव कर देगा। ठीक है, और इसकी वजह से आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक को नहीं होने देगा। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचाता है कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को किससे निकाला गया है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है। बहुत यूजफुल एंजाइम है। और आगे चलते हैं, आपका बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम की। तो आपका बात करते हैं, इतना समझ गए हो अगर, तो अगली बात करते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल अगर किसी के शरीर में ज्यादा हो जाता है, तो इतना पहले समझ गए ना क्या क्या बोला हमने। लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट कंपनी में, पैक्टिनेज और प्रोटीनेज एंजाइम का क्लीनिंग ऑफ जूस में, और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज क्लॉट बस्टरिंग के लिए किया जाता है। तो हमने पढ़ा लाइपेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। एज देखो सबके लास्ट में लगा, एंजाइम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है एज लगा होता है एंजाइम के नाम के लास्ट में। ये सारे एंजाइम्स का यूज पढ़ा कि सारे एंजाइम्स किससे निकाले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाले जाते हैं, जिसका डिफरेंट यूज है हमारी डेली लाइफ में। लाइपेज एंजाइम का डिटर्जेंट कंपनी में, प्रोटीनेज पैक्टिनेज का जूस को साफ करने में, सेल डेवरी को साफ करने में, और स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज क्लॉट बस्टर के रूप में मेडिकल कंपनी में, हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा यूज है आपका कहां पर, बहुत तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड बनाने में। बायो एक्टिव कंपाउंड, बहुत तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं। उनमें से एक बायो एक्टिव कंपाउंड का नाम हम बात करेंगे। उनमें से एक बायो एक्टिव कंपाउंड का नाम है आपका साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन नाम का जो बायो एक्टिव कंपाउंड है, साइक्लोस्पोरिन, ये आपका एक बायोएक्टिव कंपाउंड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से निकाला जाता है। इस साइक्लोस्पोरिन नाम की जो केमिकल है, इसको निकाला जाता है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंजाई से। किस फंगस से निकाला गया इस केमिकल को, इसको निकाला गया है एक फंगस, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इस फंगस से निकाला गया है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंजाई से ये केमिकल निकाला गया जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। अब जल्दी सोच के आंसर दीजिएगा, जल्दी से आप लोग ये बताइए, साइक्लोस्पोरिन जो केमिकल है इसका यूज किस पर्पज से करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए, या इम्यून सिस्टम को कमजोर करने के लिए। आप क्यों खाते होंगे, जल्दी से बताइए। बाजार में बिकता है, मेडिकल दुकानों में बिकता है ये केमिकल और लोग खरीदते हैं, खाते हैं। क्यों खाते होंगे दवाई?
इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा या कमजोर होगा, वीक होगा? जल्दी अपने आंसर दीजिएगा, मैसेज में टाइप करके, व्हाट्सएप कमेंट में टाइप करके दीजिएगा आपके दिमाग में क्या आया। आंसर तो अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम में क्या आया जरूर बताइएगा। याद रखिए, साइक्लोस्पोरिन ये जो केमिकल है, इस केमिकल को इम्यून सिस्टम को कमजोर करने के लिए लिया जाता है। क्या बात बोल रहे हैं सर, आप गलत सलत तो नहीं बता रहे? इम्यून सिस्टम को, अपने इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए, कमजोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम इससे खराब होता है। किस दवाई से? साइक्लोस्पोरिन से। फिर हम क्यों खाएंगे? इम्यून सिस्टम कमजोर करने के लिए खाएंगे। हाँ, डॉक्टर लिखता है और हम खाते हैं। कब? तो ध्यान समझेंगे, कब कंडीशन समझेंगे। मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवानी है, मान लो किसी किडनी खराब हो गई और उसने दूसरे से किडनी ली या हार्ट लिया, कोई बॉडी कोई भी पार्ट एक आदमी ने दूसरे आदमी का मांगा, ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो दूसरे के शरीर किडनी लगी, मान लो दूसरे के शरीर किडनी यहाँ पर लगी हुई, तो ये किडनी जो दूसरे के शरीर की है कि मेरे शरीर की है? दूसरे के शरीर की है। और दूसरे के शरीर की जब किडनी अपने शरीर में यूज होगी, हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेगा कि मेरे शरीर का पार्ट है या दूसरे के शरीर का पार्ट है। अगर इम्यून सिस्टम पहचान लिया कि ये तो दूसरे का चीज है और उसको दूसरे की चीज को एज एंटीजन पहचानता है और दूसरे के शरीर की चीजों को क्या करता है? दूसरे के शरीर की चीजों को, दूसरी सेल को मार देता है। हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या है? जो नॉन सेल्फ है, जो हमारे बॉडी का अपना पार्ट नहीं है, नॉन सेल्फ है, सेल्फ ना होकर दूसरे का पार्ट है, उसको किल करना हमारे इम्यून सिस्टम का काम है। कोई बैक्टीरिया घुस जाए, कोई फंगस घुस जाए जो हमारे बॉडी का नहीं था पार्ट, उसको मार देता है इम्यून सिस्टम। तो सोचो, किडनी किसने लगवाई? दूसरे से मांग के, कितनी मुश्किल से उसको किडनी मिली और किडनी लगवा भी ली उसने, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम उसको बोलेगा कि मेरी किडनी नहीं है, उसको मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा। इसलिए अगर वो किडनी को बचाना है तो अपने इम्यून सिस्टम को खराब करना पड़ेगा। क्यों? इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो पहचान ही नहीं पाएगा कौन अपना कौन पराया, कहां मार पाएगा। इसलिए जिसको भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाना होता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब भी कोई कराता है तो वो उस समय वो साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाई खाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय, जिससे उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। इसलिए साइक्लोस्पोरिन को क्या बोलेंगे? इम्यूनो सप्रेसिव। सप्रेसिव मतलब सप्रेस करना, कमजोर करना, इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन कहा जाता है साइक्लोस्पोरिन को। इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, वीक करता है। और किससे निकाला जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंजाई से निकाला गया है। ट्राइकोडर्मा नाम के फंगस से निकाली गई दवाई मार्केट में बिकती है, हम लोग नहीं खाना। अभी तो कोरोना टाइम में बिल्कुल मत खाना। कब कौन खाएगा? जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा सिर्फ वही खाएगा, जिसको इम्यून सिस्टम खराब करना है वो खाएगा। लास्ट पढ़ते हैं आपका स्टैटिन। स्टैटिन केमिकल के बारे में। स्टैटिन एक केमिकल है, बायोएक्टिव कंपाउंड है स्टैटिन। और स्टैटिन नाम का जो केमिकल है, इसे किससे निकाला गया है? स्टैटिन नाम का जो केमिकल है, इसे ईस्ट से निकाला गया है। किससे निकाला गया है स्टैटिन केमिकल? एक ईस्ट से निकाला गया है। स्टैटिन जो केमिकल है उसे ईस्ट से निकाला गया है। ईस्ट का पूरा नाम जाना चाहते हैं तो मोनास्कस परप्यूरियस, इस नाम के ईस्ट से। ईस्ट का पूरा नाम है मोनास्कस परप्यूरियस नाम के ईस्ट से निकाला गया है। कौन सा केमिकल? स्टैटिन नाम का केमिकल। और इसका यूज क्या है? तो स्टैटिन का यूज होता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना। कोलेस्ट्रॉल सप्रेस करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनने कम देता है। मतलब जो बहुत मोटे मोटे लोग हो जाते हैं जिनके शरीर में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा जम जाता है, तो डॉक्टर उनको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन सी दवाई देता है? स्टैटिन नाम की केमिकल देता है। स्टैटिन क्या है? एक बायोएक्टिव कंपाउंड है। किससे पैदा हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना, ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टैटिन नाम का केमिकल बनता है। और स्टैटिन नाम के केमिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह करते हैं इसका यूज। क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। और कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह आपका कौन यूज होता है? स्टैटिन। तो हमारे सामने एक शॉर्ट समरी बनी हुई है बोर्ड पे। माइक्रोब्स का यूज बहुत तरह के केमिकल्स पैदा करने में, बनाने में, बहुत तरह के एंजाइम बनाने में और बहुत तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड बनाने में करते हैं।
केमिकल्स लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एथेनॉल, ये सारे केमिकल्स आपके किसकी मदद से बनाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। बहुत तरह के एंजाइम्स बनाए जाते हैं जैसे कि लाइपेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सारे एंजाइम्स पैदा किए जाते हैं किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। और बहुत तरह के बायोटिक कंपाउंड बनाए जाते हैं जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, ये बायोएक्टिव कंपाउंड बनाए जाते हैं। इनका अलग अलग पर्पज से यूज होता है। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक शॉर्ट समरी बनी हुई है बोर्ड पे, आप इसको बना लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगी कि ये कौन सी क्या चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या बनता है। तो ये सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल यूज था। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या यूज है, सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट में क्या यूज है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।